जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में 1320 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर क्रिटिकल स्टेशन का आज शिलान्यास करते हुए भूमि पूजन किया। यह 608 मेगावाट की 2 इकाइयां उपस्थित होंगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 12,915 करोड़ रुपए है। क्रिटिकल थर्मल पावर प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक थर्मल पावर होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग की उत्पादन क्षमता 2,978 मेगावाट है। वही मुख्यमंत्री ने कोरबा में शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम विद्यालय, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में अकादमी खेल परिसर का उद्घाटन किया। खेल अकादमी में बास्केटबॉल, फुटबॉल और स्विमिंग पूल जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरबा में स्वर्गीय विसाहू दास महंत स्मृति मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन भी किया। यह भवन 24 एकड़ में 325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान ई पुस्तकालय और कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। आदेश के अनुसार केडी कुंजा को बिलासपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया है। वहीं सौरभ कुमार को कोरबा कलेक्टर और संजीव झा को बिलासपुर का कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही नीलेश कुमार क्षीरसागर को संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए आदेशित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 लोगों को महामंत्री और 13 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा संगठन महामंत्री, संगठन सह महामंत्री और कोषाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जांजगीर चांपा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में अस्त व्यस्त पार्किंग, आवारा पशुओं का न्यायालय परिसर में प्रवेश और शौचालय की गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की और इसे जल्द ही ठीक करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने बिलासपुर केंद्रीय जेल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंदियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और इसमें आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बंदियों को कानून का ज्ञान सरल भाषा में दिया जाए ताकि उनके जीवन में सुधार आए और आगे से अपराध की ओर अग्रसर न हो। उप मुख्यमंत्री प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस से बचाव के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त रूप से आई ड्रॉप्स और दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने डॉक्टर के सलाह के बिना स्टेरॉइड युक्त एंटीबायोटिक उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। मीडिया से बात करते हुए श्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और छात्रों के बीच में कंजक्टिव बैक्टीरिया वायरस से बचाव के लिए लगातार जानकारियां प्रसारित की जा रही है। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे आई फ्लू से प्रभावित हैं उन्हें स्कूल न आने और घर पर रहकर इलाज करवाने, ठीक होने तक घर में रहने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गोठान में हुए घोटाले की कथित सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में गोठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि गोठानों में ना ही गाय है और ना ही गोबर, पूरी गाय सड़कों पर घूम रही है जिससे दुर्घटनाएं भी जन्म ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों पर प्रसारित होगा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता परिचय पत्र में नाम जोड़ना, नाम हटाने का काम पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम अगस्त के पहले दिनों से शुरू हो जाएगा तो वहीं अक्टूबर के महीने में सभी मतदाता के नाम मतदाता सूची के साथ प्रकाशित कर दिए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम काटने तथा नाम में सुधार करने के लिए 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच घर घर जाकर बीएलओ के माध्यम से कराया जाएगा। इसके तहत 12 और 13 अगस्त तथा 19 और 20 अगस्त को विशेष मतदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा।
प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से दूरस्थ इलाकों में मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से जोड़ने वाले मार्ग पर पानी भरने के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। जिला कलेक्टर ने कोंटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को राहत शिविर में ले जाने के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव के नवा गांव में खेत में काम कर रहे 2 महिलाएं आकाशीय बिजली के चपेट में आ गई। इनमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई तथा दूसरी महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। सीएम भूपेश बघेल ने किया राम वन गमन पथ का शुभारंभ। माता कौशल्या धाम चंद्रपुरी में होगा यात्रा का समापन। रायपुर स्थित निवास स्थान पर माई FM की पहल से राम वन गमन पथ का शुभारंभ किया। इसमें शामिल 2 वाहनों को सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से रवाना किया। इस अभियान में छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित कर इसके अंतिम पड़ाव पर माता कौशल्या धाम चंद्रपुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ PSC 2021 में चयनित नायब तहसीलदार की परिवीक्षा पर हुई नियुक्ति, देखिए पूरी सूची। जी हां, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के जरिए नायब तहसीलदार के पदों पर चयनित 29 उम्मीदवारों को प्रथम 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर विभिन्न जिलों में नियुक्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को यानी 26 जुलाई को NSUI के बाद पर स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया है। बता दें कि साल 2017 के बाद छात्र संघ में चुनाव नहीं हुए हैं। अब सीएम भूपेश बघेल के घोषणा के साथ अगले साल से चुनाव कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद युवाओं और छात्रों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ उठी। NSUI ने सोशल मीडिया संयोजक संकल्प मिश्रा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रदेश में लगातार संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। घुटने के बल चलकर दंडवत होकर निकाली संवाद रैली, 3 दिन के भीतर बात करने की रखी मांग। प्रदेश में संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविदा कर्मचारियों ने घुटने के बल चलकर दंडवत होकर संवाद रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इस संवाद रैली में जसपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से सुबह से ही संविदा कर्मचारी तूता पहुंचे। दंडवत चलने वाले दिव्यांग और महिलाएं अपने बच्चों को लेकर धरना स्थल में पहुंची, जहां सभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सभी संवाद करने की मांग रखी और कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर 3 दिन की अल्टीमेटम देकर सरकार से बात करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी, 2 अगस्त से होगा मतदान सूची का प्रारंभिक प्रकाशन। 31 अगस्त तक सूची में नाम जोड़े हटाने और संशोधन का काम किया जाएगा। 2 अगस्त से मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति किए जाएंगे। तो वहीं 12-13 अगस्त से 19 और 20 अगस्त को मतदाता केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। वर्तमान में राज्य में 1,96,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत है। आपको बताने की वर्तमान में 4,25,998 मतदाता 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। तो वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,47,000 है। तो वहीं 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता जनसंख्या अनुपात 64.65% है। शामिल करने की मांग के प्रयास को लेकर सौरा, गोंड, बिछिया, उरांव, भुजिया और अन्य समाज के प्रतिनिधियों ने देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात कर इस विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समुदाय को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया था। उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजनांदगांव को देश में 3रे स्थान मिला है। चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर जिले को मिली सराहना। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को दी बधाई हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 5 साल की बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है। पोटा केबिन से उठाकर ले गया युवक। गृह मंत्री ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के दिए हैं निर्देश। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक कन्या पोटा केबिन यानी सरकारी आवासीय विद्यालय में 5 साल की मासूम से रेप करने का मामला सामने आया है। यह फिलहाल घटना एर्राबोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं बच्ची की जानकारी देने के बाद परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए थाने में FIR दर्ज कराया, जिसके बाद SP ने आरोपी को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस आवासीय विद्यालय को संचालित करने वाली अधीक्षिका को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई यानी आज से छत्तीसगढ़िया